हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का स्टडी विक्रम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। साथियों, आज की इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है कि राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती के अंदर जो है काफी जो बदलाव है हमको देखने को मिले हैं पिछले 2 सालों के अंदर। ठीक है, कभी भर्ती आती है, फिर रुक जाती है, फिर चलती है, फिर रुक जाती है, यानी कि एक कछुए की चाल जैसी ये भर्ती आपकी हो रखी है। कभी विभाग कुछ कह देता है, कभी सरकार कुछ कह देती है, लेकिन अभी जो वर्तमान में ये जो भर्ती है आप लोगों की हाईकोर्ट के अंदर, हाईकोर्ट में पड़ी हुई है। और हाईकोर्ट ने अब अगली तारीख कब की दी है? 28 मई की। और वो 28 मई की तारीख को लेकर जो है काफी ज्यादा विवाद हो रखा है। आज की अखबार की कटिंग में भी मैंने सुबह की वीडियो में भी बताया था कि भैया आपके अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर जो है एक बहुत बड़ी जो समस्या है, और समस्या ही अनुभव प्रमाण पत्र है, मेन बात तो। ठीक है, उसको लेकर आपकी जो है भर्ती है फिलहाल में रुकी हुई है। लेकिन हाईकोर्ट ने जवाब यह दिया है कि इस भर्ती प्रक्रिया को आप लोग लगातार जारी रखिए, जैसे ही कोई सूचना आती है तो अनुभव प्रमाण पत्र की बाद में देख लेंगे, यह बात कही है हाईकोर्ट ने। इसके बाद काफी दोस्तों के पूरे दिन से कॉलिंग यही चल रही थी कि भैया हमारा अनुभव प्रमाण पत्र चलेगा या नहीं चलेगा। हमने तो वहां से बनवाया, हमने तो वहां से बनवाया, हमने तो वहां से बनवाया। तो देखो, जैसा कि थंबनेल में देखा है कि जानिए कैसे आपका अनुभव प्रमाण पत्र चलेगा या नहीं चलेगा। तो दोस्त, आपने अगर बनवाया है तो भैया नहीं चलेगा। अगर आपने जेन्युइनली काम किया है, रियलिटी में काम किया है, तो चलेगा। अब कैसे, देख लीजिए। ये कटिंग आप लोगों ने देख ली, बिल्कुल भैया देख ली। इसमें क्या कहा था? इसमें यह कहा था कि प्रार्थियों के हित प्रभावित नहीं होने चाहिए। और प्रार्थियों का हित क्या है? प्रार्थी चाहता क्या है? प्रार्थी यह चाहता है कि अनुभव प्रमाण पत्र दोस्त सभी का चले, अनुभव प्रमाण पत्र सभी का चले, यह चाहता है प्रार्थी। और हाईकोर्ट भी यही चाहता है कि सबका चले, सबका साथ, सबका विकास। देखो, पूरी कटिंग नहीं पढ़ते हैं, टेलीग्राम पर पड़ी हुई है, आप लोगों को पढ़ना है तो टेलीग्राम पर जाइएगा और टेलीग्राम पर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जो इसकी मेन चीज है वो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं, ये वाली। भैया कौन सी है मेन चीज? ये वाली जो नीचे ही नीचे यहां पर दी हुई है। क्या कि जबकि 9 जून 2023 के आदेश के अनुभव प्रमाण पत्र में केंद्र या राज्य सरकार की अर्ध सरकारी संस्था, प्लेसमेंट एजेंसी व संवेदक के 1 साल के कार्य के अनुभव प्रमाण पत्र को वैध माना था। बात है कब की? पिछले साल की 9 जून 2023 की। उसमें क्या कहा गया था? उसमें यह कहा गया था कि अगर आप लोगों ने सेंटर या फिर स्टेट के अंदर अर्ध सरकारी संस्था या फिर सरकारी संस्था प्लेसमेंट एजेंसी के थ्रू बनवाया है तो आप लोगों का चल जाएगा। और अभी भी यही है कि 9 जून 2023 के अनुभव प्रमाण पत्र की पात्रता शर्तों के अनुसार ही कर्मचारी भर्ती करेंगे। अब उसके बाद न्यूज क्या आती है? उसके बाद साथी न्यूज आप लोगों की ये आती है एक दिन अखबार के अंदर कि अगर आप लोगों ने किसी के घर में भी काम किया है तो भी चलेगा। सुना था या नहीं सुना था? हाँ भैया सुना था हमने, मैंने भी बताया था वीडियो में कि भैया घर में भी किया है तो भी चलेगा। तो बताओ ये घर वाले फिर कहां जाएंगे? अरे जिसने घरों में काम किया, घरों का मतलब ये नहीं है कि भाई मेरे घर पे काम कर लिया दूसरे घर पे काम कर लिया। घर का मतलब यह है कि ये जो घर का मालिक होगा ये कौन होगा? कोई सरकारी अधिकारी। कौन होगा साथी? कोई सरकारी अधिकारी होगा। और इस अधिकारी को सरकार की तरफ से एक या तो मकान दिया जाएगा, क्वार्टर दिया जाएगा, वो चीज दी जाएगी। और यहां पर इस सरकारी अधिकारी के घर पर अगर काम किया है तो वो चलेगा। अब अंतिम फैसला कब आएगा? तो साथी अंतिम फैसला आएगा आप लोगों के 28 मई को। 28 मई को आएगा अंतिम फैसला। और इस अंतिम फैसले पर हाईकोर्ट क्या जवाब देगा, चाहे आज की बात आप रिकॉर्ड कर लेना, 28 मई को आपका यही जवाब आएगा कि भैया अनुभव प्रमाण पत्र में जो है वरीयता के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। भैया वरीयता का मतलब हमारे तो समझ में नहीं बैठा क्या है। तो देखो, इस तारीख को क्या होगा कि भैया चलेगा तो सभी का, लेकिन वरीयता के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। कैसे? जिसका पहले नंबर पर सक्षम अधिकारी का है, भैया पहले तो तुम आ जाओ लाइन में। ठीक है, जिसका पहले नंबर पर सक्षम अधिकारी का है, पहले तो तुम आ जाओ, तुम नौकरी ले जाओ। फिर बच गए
तो किसका नंबर आएगा? सफाई ठेकेदार वालों का नंबर आएगा। ठीक है, फिर बच गए, अगर गलती से फिर भी अगर कोई बच गई, सीट खाली रह गई, फिर किसका आएगा? सरकारी संस्था वालों का आएगा, जिन्होंने सरकारी संस्थाओं में काम किया है। ठीक है, जिन्होंने सरकारी संस्थाओं में काम किया है उनका नंबर आएगा। फिर भी अगर तुम्हारी किस्मत सही है तो चौथे नंबर पर किसे बुलाएंगे? प्राइवेट वालों को बुलाएंगे। ये बात मैं आप लोगों को पिछले 2 साल से कह रहा हूं और यही बात लास्ट में भी लागू होगी, तो आप लिख के ले लेना। यही बात मैं आप लोगों को शुरू से कह रहा हूं कि भैया चलेगा सभी का, लेकिन वरीयता के आधार पर सिलेक्शन होगा। ठीक है, वरीयता के आधार पर ही सिलेक्शन होगा। वापस से देख लो, पहले नंबर पर किनको बुलाएंगे? सक्षम अधिकारी वाले को बुलाएंगे, ज्यादा नहीं है, कोई गिने चुने हैं। दूसरे नंबर पर भैया भीड़ पड़ गई, ओ ये लो मेरे भाई भीड़ पड़ गई, ठेकेदार वालों की भीड़ पड़ गई। लेकिन यहां पर छटनी होगी, और छटनी कैसे होगी? काफियों ने तो भैया पैसे वैसे लेके ले दे के बना लिया, हाँ बना लिया, पता है। ठीक है, लेकिन इस ठेकेदार के पास अगर तुम्हारा रिकॉर्ड है, क्या है? अरे तुम्हारा रिकॉर्ड है तभी ये चलेगा, और रिकॉर्ड नहीं है तो भैया गेट आउट। रिकॉर्ड नहीं है तो गेट आउट हो जाओगे वहां से। गेट आउट मतलब कि आप लोग बाहर का रास्ता देख लीजिए, आपके लिए भर्ती नहीं है। फिर सीट बच गई तो सरकारी संस्था वालों का। और सरकारी संस्था, देखो सबसे मेन बात कुल मिला के बात यह है कि जिसका रिकॉर्ड है, चाहे वो सक्षम अधिकारी का बना हो, चाहे वो ठेकेदार का बना हो, चाहे वो सरकारी संस्था का बना हो, और चाहे वो प्राइवेट का हो, जिसका रिकॉर्ड है दोस्तों वो ही चलेगा। बिना रिकॉर्ड वाला तो बेटे इसका भी नहीं चलेगा। बिना रिकॉर्ड वाला तो सक्षम अधिकारी भी बना के दे देगा तो भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात है ये फैसला कब आएगा? आप लोगों के 28 मई को ही आएगा। अब भैया आप इतना श्योर कैसे हो कि यही फैसला आएगा? तो देख लीजिए, श्योर मैं ऐसे हूं क्योंकि इस कटिंग में यह कहा गया है कि प्रार्थियों के हित प्रभावित नहीं होने चाहिए, कि प्रार्थी जो चाहता है उसे वही मिलना चाहिए, और सफाई कर्मचारी भर्ती जारी रखें, लेकिन अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी भर्ती। किसके अंतिम निर्णय के? हाईकोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन आप लोगों की क्या रहने वाली है? ये भर्ती रहने वाली है। अब पहली बात तो कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि पता नहीं होगी कि नहीं होगी, तो दोस्तों भर्ती तो आपकी होगी, ये तो निश्चित है। ये तो आप लोगों की निश्चित है कि भर्ती तो आपकी होगी, लेकिन ये कब होगी इसका कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये एक प्रकार से राजनीतिक चंगुल में फंस गई है भर्ती। किसमें? राजनीतिक चंगुल में फंस गई है। 4 जून तक तो क्या है आप लोगों की आचार संहिता है। 28 मई को क्या आएगा? फैसला आएगा 28 मई से, और 4 जून तक देख लो। इसके बाद क्या होता है क्या नहीं होता वो तो राम में जाने, है ना। फिर भी आप लोग वेट कर लीजिए 28 तारीख तक क्या फैसला आता है। और आज लास्ट डेट है अपडेशन की। जिनको अपडेशन करवाना है, अपना कुछ भी करेक्शन वगैरह करवाना है, तो वेबसाइट के ऊपर जाकर आप लोग अपडेट वगैरह करवा लीजिएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया ना कि भर्ती होगी। अब तो विश्वास हो गया कि भर्ती तो होगी, करवानी पड़ेगी, क्योंकि भर्ती का मुद्दा बहुत उठा हुआ है ये। ठीक है, तुम लोग ये बोलते हो कि यार तुम तो बस वीडियो बनाने आ जाते हो और ये आ जाते हो। दोस्त अगर हम लोग वीडियो बनाने नहीं आते ना, तो तुम्हारा हाल भी, इस भर्ती का हाल भी वही होता जो हाईकोर्ट ग्रुप डी की भर्ती का हुआ था। भर्ती का अता पता ही नहीं है कहां गई भर्ती, क्योंकि उसके ऊपर कोई बात ही नहीं करना चाहता। अगर इस भर्ती को लेकर अगर हम कुछ जो यूट्यूबर मेरे भाई है, जो एजुकेटर जो भाई है, अगर वो इस भर्ती को लेकर अगर नहीं वीडियोस वगैरह नहीं बनाते, तो दोस्त इस भर्ती का भी कोई लेना देना नहीं था। लेकिन सरकार को भी पता है, विभाग को भी पता है कि यह भर्ती आपकी हाईलाइट है और इसे पूरा करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि छोटी भर्ती है। अगर ये भर्ती नहीं हुई तो भैया राजस्थान की तो नाक का सवाल है। ये बाद में बात कहने को मिल जाएगी कि तुम तो एक छोटी सी भर्ती नहीं करवा सकते और तुम बड़ी बड़ी बातें हाँकते हो। एक ग्रुप डी, एक सफाई कर्मचारी की भर्ती तुमसे पूरी नहीं हुई और बड़ी बड़ी बातें हाँकते हो। तो दोस्त भर्ती आपकी होगी, 101% होगी, है ना। इस चीज में आप लोग निश्चिंत रहिए। अपनी तैयारी आप लोग जहां से भी कर रहे हैं बिल्कुल बेस्ट तरीके से तैयारी करते रहिए, क्योंकि अचानक फैसला आएगा और अचानक से ही आप लोगों को सारी चीजें आपड़ तापड़ में करनी होंगी कि भैया ये लो ये लो ये लो, एडमिट कार्ड आ गए और चलो। ठीक है,
तैयारी आप लोग जहां से कर रहे हैं, जैसे कर रहे हैं, बिल्कुल करते रहिए। अगर आप लोग हमारे साथ जुड़कर भी तैयारी करना चाहते हो तो भैया हमारे साथ जुड़कर भी आप लोग जो है तैयारी वगैरह कर सकते हो। ये जो कोर्स है आप लोगों को यहां पर मिल जाएगा एमके ज्ञान केंद्र एप्लीकेशन पर। और अगर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो साथ ही टेलीग्राम जो चैनल है इसे भी आप लोग जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, फिर भी आप लोगों का कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, आपकी पूरी सहायता करी जाएगी। ठीक है दोस्त, चलेगा। बाकी दोस्त वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी मुलाकात करते हैं आप लोगों से एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत।